हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SK लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम 2023 के सामाजिक पेपर को सॉल्व कराएंगे जो 7 तारीख को कल वाले एग्ज़ाम में आने का चांस है। तो आज हम 2023 के सामाजिक पेपर को 825 EX कोड को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसका पहला है बहुविकल्पी पार्ट ए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कितने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो किसने बनाया था? जिसपे मैस्सिनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो किसे किया गया था? तो कैसर विलियम प्रथम को 1971 ईस्वी में सम्राट घोषित किया गया था। इसका तीसरा क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो किस प्रकार का शासन था? असीमित राजतंत्र का शासन था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका चौथा क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। कार्न कानून क्या समाप्त करने का क्या कारण था? तो कार्न आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्न लगाया गया था। पांचवा क्वेश्चन, 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो अमेरिका में आयोजित किया गया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में है। तो कौन सा विषय संघ सूची में है? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा जो संघ सूची में, जिसमें संचार, बैंकिंग और विदेशी मामले आते हैं। और कृषि हमारा हो जाएगा राज्य सूची का, और व्यापार भी राज्य सूची का है। और ये शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ये बहुत IMP है क्वेश्चन है। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंघली का बहुसंख्यक वर्ग है। अत्यधिक सिंघली है और तमिल कम है। 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित देश में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? श्रीलंका में। ऑप्शन डी श्रीलंका में नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार क्या था। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था? धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। तो महात्मा गांधी जी का विचार यही था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शिता शासन, जिसमें कोई भी पारदर्शिता शासन है, जिसमें लोकतंत्र के लोग के कारण लोगों पर शासन होता है, जो लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार अर्थात सीढ़ीदार को हम सोपान की खेती कहते हैं। सोपान की खेती की जाती है। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में की जाती है। ये भी IMP क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड से संबंधित है, जो बहुत IMP है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ये तो खरीफ की फसल है। A नंबर, बी नंबर, बी मोटे अनाज और कपास, डी ये तीनों क्या है? खरीफ की फसल है। और बच गया सी, तो सी क्या है? हमारा रबी का फसल है, चना। 13 नंबर का क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, थोरियम। अगला क्वेश्चन, जो थोरियम है केरल के बालू में पाया जाता है, जो बहुत कीमती है थोरियम हमारा। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत जो है क्या है? केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
पाया जाता है। और मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है, जो क्या है केरल के रेत में मोनाजाइट जो होता है उसी में थोरियम पाया जाता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? सीमेंट जो है प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो भारत से कौन सा बेहतर है? तो भारत से बेहतर हमारा क्या है? श्रीलंका है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत से बेहतर श्रीलंका है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है 2017 के अकॉर्डिंग, यानी 2017 के अनुसार? तो श्रीलंका का 2017 में क्या था? बेहतर था भारत से इसका स्थिति। तो अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज क्या है? लौह जो ऑप्शन सी सही होगा आपका। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो प्राकृतिक द्वारा क्या? प्रथम यानी प्रारंभिक क्षेत्र का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, एंथ्रासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो एंथ्रासाइड किसका है? तो कोयला का है। एंथ्रासाइड किसका है? कोयला का है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला। कोयला तीन प्रकार से संबंधित है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस और पीट कोयला। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1970 में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1970। 20 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन, सार्वधिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो किस पर निर्धारित किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व पर। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब खंड ब पार्ट बी है जो वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा था, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई थी? इसका 2 उदाहरण दीजिए। अथवा पूछा था, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताया गया किन्हीं 2 प्रभावों का स्पष्ट कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? और अथवा पूछा था, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे के लिए 2 विशेषताओं को क्या कीजिए? उल्लेख कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। तो 6 प्रकार की मिट्टी है, किन्हीं 2 का यहाँ पर वर्णन करना है। आठवां क्वेश्चन, अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है इसका उत्पादन। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है? अभ्रक का उत्पादन झारखंड में है। एक झारखंड है और इसका एक हो जाएगा राजस्थान में। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या करना है? इसका अंतर बताना है। देश की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि क्या है बेहतर? और इसमें बेहतर बताना है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में कौन सा राष्ट्र बेहतर है। 8वां क्वेश्चन दिया था, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। और विदेशी व्यापार जो है उसको क्या अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए यहाँ पे। और वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे 150 शब्दों में लिखना है। जो 5वां प्रश्न पूछा था, सत्याग्रह का अर्थ क्या है?
सत्याग्रह का क्या अर्थ है, और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का यहाँ पे उल्लेख किया है। तो सत्याग्रह महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए थे, और खेड़ा सत्याग्रह और एक अहमदाबाद में किए थे। 3 हो गया। अथवा पूछा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 में चला था, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है। भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके क्या कारण है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिलाओं के भेदभाव जो थे उस पर क्या करना है, आपका तर्क देना है, यानी उसके बारे में आपको वर्णन करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो 3 राज्य हैं हमारे, 3 राज्यों का उल्लेख करना है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और मध्य प्रदेश और बिहार। मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर नहीं, अभी तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन में देखते हैं, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसके रोकने के 4 उपाय बताइए। तो 8वां में पूछा था भूक्षरण से क्या समझते हैं, भूक्षरण क्या होता है और इसको रोकने के 4 उपाय बताना है। भूक्षरण क्या होता है, भूक्षरण वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, पवनों द्वारा, अनेक प्रकार के से क्या हमारे भूक्षरण होते हैं, उन्हीं को लिखना है। यहाँ पर जो IMP क्वेश्चन है, हर बोर्ड में पूछा जाता है, हर एक सेशन में पूछा है। 8 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना करना है। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विवेचना करना है यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन पूछा है, असंगठित क्षेत्र और श्रमिक की समस्याओं की विवेचना करना है। तो असंगठित क्षेत्र जो क्या है, कानून द्वारा लागू नहीं रहता है, यही है असंगठित क्षेत्र, जो किसी भी नियमों का पालन नहीं रहता है। और श्रमिक जो होते हैं अपने अनेक प्रकार की उनकी क्या होती है, हानि होती है, जो कामगार होते हैं, और इसमें उनका जो होता है कोई भी कार्य करने का समय वो निश्चित नहीं रहता है। तो अगला क्वेश्चन मानचित्र संबंधित है, मानचित्र संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, नाम सहित दर्शाना है। इसके सहित आपको अंक कितने, 1/2 और 1/2 अंक मिलेंगे। 1/2 का आपको लिखने को और 1/2 आपको मानचित्र में दर्शाने को कुल 1 अंक मिलेंगे। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920। सितंबर 1920 पूछा है तो क्या होगा, कोलकाता होगा। अगर वही दिसंबर पूछ देगा, दिसंबर 1920, तो आपका क्या हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा। अगर दिसंबर पूछेगा तो दिसंबर 1920 पूछेगा तो आपका महाराष्ट्र में जो है क्या है, नागपुर, वहाँ पर हो जाएगा। अगला दूसरा है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी में तोड़ा था 12 मार्च 1930 को। तो कहाँ तोड़ा था, गुजरात में 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ा था। वह तीसरा, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, घटी थी, वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को, जो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में। चौथा क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह जो चंपारण के नाम से बिहार में हुआ था 1917 में। वह जिला जहाँ चौरी चौरा घटना घटी थी, तो कहाँ घटी थी, 5 फरवरी 1922 को कहाँ घटी थी, तो गोरखपुर जिले में घटी थी, गोरखपुर में। अगला मानचित्र 9B में जो मानचित्र में दर्शाना है, भारत मानचित्र में उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। तो कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। नर्मदा नदी पर बना एक बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है, तो क्या है, गुजरात में बनाया गया है, सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, दक्षिण भारत की इस चिन्ह द्वारा क्या करना है, दर्शाना है। तो गोदावरी है दक्षिण भारत की
गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? गोदावरी को। चौथा नंबर है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम बताना है और इस चिन्ह द्वारा क्या करना है? दर्शाना है। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका जूट उत्पादक। पांचवा क्वेश्चन 5 नंबर का भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा क्या करना है? दर्शाना है आपको मानचित्र में। जो मानचित्र मिलेगा तो कहाँ पे है? कर्नाटक में कैगा, कैगा नाम से, कर्नाटक में कैगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक हर एक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जय हिंद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।